नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास से पहले आप लोग अगर इसके पहले का वर्ग तथा वर्गमूल का 2 वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए ताकि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग एग्ज़ाम में जो वर्ग तथा वर्गमूल से जो प्रश्न आए हुए हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वो पहले का 2 क्लास देखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और पिछले क्लास में एक गलती हुआ था, उस गलती को आज सुधारते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या हुआ उसमें। कि क्या बोले थे पिछले क्लास में, ये चीज़ हुआ था कि स्क्वायर रूट ऑफ 11449 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलता है 107। इसको कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर यही चीज़ आपका दशमलव के रूप में रहे, जैसे कि 11.114.49 के रूप में, तो फिर ये क्या आएगा, आप दशमलव को भूल जाओ, पहले इसको बोलो आप 11449 के रूप में, तो ये कितना आएगा आपका 107 आता है। अब दशमलव को फिर से दिमाग में लाओ, बोला था मैं दशमलव के बाद 2 अंक, तो आंसर में क्या आएगा दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 114.49 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 10.7 होगा। वैसे ही और करते हैं इसको, 1.1449 का स्क्वायर रूट क्या मिलने वाला है 107। आप लिख दो चुपचाप, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 4 अंक है, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट कहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर। इतना सारा सब चीज़ सही था। एक चीज़ के बारे में जब मैं बोला था कि 11.449 के रूप में, तो इसका नहीं निकाला जा सकता था, बोला था स्क्वायर रूट। बोलने में गलती क्या हुआ कि इसका आप पूर्ण रूप से नहीं निकाले जा सकता, इस रूप में बोला जाता, जबकि इसका स्क्वायर रूट आपको अगर निकालना है, पॉइंट के बाद अगर आपको इतने अंक दे दिए हैं कि विषम अंकों की संख्या दे दिया गया है, जैसे कि पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 5 अंक, पॉइंट के बाद 7 अंक, तब आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते, तो आप डायरेक्ट इसको किससे करते, भाग विधि से करते। अब किसको बोल रहा हूँ, 11.449 को भाग विधि से करते। तो भाग विधि सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। तो जोड़ा बनाने के लिए पॉइंट के बाद 449, इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, शून्य डाल सकते हो आप, क्योंकि पॉइंट के बाद आगे में शून्य लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर शून्य डाल सकते हो आप। इसलिए यहाँ पर क्या हो बन जाता है, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। अब इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। भाग विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 11 से पहले किसका स्क्वायर आता है, तो आप बोलोगे 3 का, तो 3 गुना 3 आपको क्या दिया यहाँ पर 9, 3 3 कितना हो गया 6, यहाँ पर क्या आएगा 3। आगे बढ़े तो ये हुआ, आगे ये पॉइंट है ना, मतलब कि इसको पॉइंट लगने वाला है यहाँ पर। अब ये आसमान से उतारे आप कितने को, 44 को उतारे, है ना, तो ये बन गया आपका 244। अब 244 के आसपास क्या आएगा कि मैं यहाँ 1 रखूँगा, अगर तो 1 रखूँगा तो 61 एकम 61 हो जाएगा। 62 आप करोगे तो 62 में भी आप 244 के आसपास नहीं पहुँचोगे। 63 करके देखते हैं 63 अगर किए तो अपना पहुँचे 3 3 9, 3 6 के 18, मतलब कि 189 में पहुँचे। 4 करते हैं, अगर 4 करते हैं तो क्या होने वाला है, 4 किए 4 चौक 16, 4 6 के 24 1 25। अब ज़्यादा पहुँच गया, कब कर रहे थे, जब 4 कर रहे हो तब आप ज़्यादा पहुँच गए। तो अपने को करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे 3 करने की ज़रूरत है। तो 3 यहाँ पर डालना है अपने को, और ये क्या हुआ 63 गुना 63। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 9 हुआ, 3 6 के 18, तो यहाँ पे आ गया आपका 189 आया है। यहाँ पे 244 में से 189 को घटाते हैं अपन, तो कितना मिलने वाला है, 14 में 9 गया 5, 13 में 8 गया 5। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो इतना बच गया आपके पास 55 आ गया। फिर आसमान से किसको उतारे आप, 90 को उतारे, है ना। यहाँ पे 3 डाल चुके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 3 आया। अब किसको उतारे, फिर से इसको उतारे 90 को। अब देखो ये आगे बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि ये अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो इधर आगे बढ़ते ही रहेगा। तो आपका आंसर 3.3 और उसके आगे और कुछ कुछ आएगा अंक,
तो अपने को एग्ज़ाम में इस टाइप का प्रश्न आने का संभावना बहुत कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा जितना भी है यहाँ पर है 1391.29, दशमलव के बाद सम अंक ही हैं, मतलब कि अंकों की संख्या क्या है, सम है ना, एक ठोक अंक 2, एक ठोक अंक क्या हो गया 9, मतलब 2 अंक मिले। वैसे ही आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 बोले ना, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं। पॉइंट 1225 में पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम में वैसे ही दिया जाएगा, यहाँ पर भी देख लो पॉइंट के बाद 4 अंक वाले दिए, ताकि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत ना हो। और पॉइंट के बाद 2 to 5 अगर वो दे रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा और पॉइंट का कैलकुलेशन बैठेगा वहाँ पे, तो उतना आपका डीप में नहीं देता है एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं ये वाला चीज़ समझ में आया होगा, ये आगे और कर सकते हैं इसको, है ना, पूरा सॉल्व कर सकते हैं तो और आगे बढ़ेगा, यहाँ से और आगे पॉइंट में कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा। तो एग्ज़ाम के प्रश्न में चलते हैं अब हम लोग, और जितना चीज़ सीखे हम लोग पिछले के क्लास में वही सब चीज़ यहाँ पे काम आने वाला है। प्रश्न को देखेंगे और जो आप लोग पहले का क्लास देख चुके हो उन लोगों को बहुत आसान जाने वाला है ये क्लास। तो देखते हैं क्या चीज़ लिखा है। 1764 का वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन दिया 46 है, एक ठो है 42 है, 38 है, 32 है। अब ये एग्ज़ाम में आया CSPHCL 2019 में आया। स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है बोल रहे हो आप? 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो भाई यहाँ इकाई में जब 4 आया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या रहा होगा? 2 रहा होगा, या तो फिर क्या रहा होगा? 8 रहा होगा। अब इकाई अंक में जिस ऑप्शन में 2 या फिर 8 हो वही सही हो सकते हैं। तो आपका BCD में इकाई अंक क्या है? 2 है और 8 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना, ये एक चीज़। अब डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रिक से भी निकाल सकते हो, है ना। 1764 का ट्रिक से निकालने के लिए क्या था, ये 1764 है, ये एक घेरा मारे, यहाँ पे एक घेरा मारे, ये इकाई अंक क्या है? 4 है, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 2 मिलेगा या तो फिर 8 मिलेगा। ये पूरा का पूरा पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पे ही बन रहा है। 17 किन 2 के बीच में आता है? तो 3 स्क्वायर किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम बोले थे कि सबसे छोटा ही लेना है। सबसे छोटा क्या होता है? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कौन आया? 17। तो सबसे छोटा कौन हुआ इन दोनों में? 3 और 4 में आपका 3 हुआ। अब ये देखना है कि ये सही है कि ये सही है। उसके लिए क्या चेक करना होता है? अगर ये 3 और 4 का गुना से ये 17 अगर बड़ा है तो आंसर होगा आपका ये, मतलब कि 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 38 होगा। अगर 3 और 4 के गुना से 17 अगर क्या है? छोटा है, तो ये छोटा वाला आंसर होगा अपना। तो देखते हैं 3 और 4 का गुना कितना आया है अपने पास? 12। और 12 से ये जो 17 है वो 17 क्या है? बड़ा है, इसलिए अपने को बड़ा वाला वैल्यू लेना है। 32 को ना लेकर अपने क्या लेना है? 38 को, अर्थात 1764 का वर्गमूल क्या मिलता है अपने को? 38 मिलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? 112 गुना, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 576 लिखा है। तो पिछले क्लास में ही बोला था कि आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए। स्क्वायर रूट 576 क्या होता है? 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 256, इसका स्क्वायर रूट आप क्या होता है? 16 होता है, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है? 196। स्क्वायर रूट ऑफ 196 होता है आपका 14, इंटू क्या है? 12 है, और इंटू 8 है ना। इसको भाग देंगे 2 बार में जाएगा, फिर ये 6 बार में गया, फिर ये 4 बार में गया। अब ये 4 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से 14 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ोगे, है ना, 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 112। अब 8 का गुना कर दिए 4 से, तो 8 चौक 32 हो गया सॉल्व। आपको पहाड़ा याद रहना चाहिए एक तो, और एक तो है आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए पूरे 1 से 30 तक का। अब स्क्वायर याद है मतलब कि स्क्वायर रूट पता हो गया आपको, उसका उल्टा होता है ना, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट है। तो अपना यहाँ से आंसर क्या बन रहा है? 32, है ना। बहुत सरल सरल चीज़ें रहेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यही चीज़ें कठिन
रूप में बदल जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा, वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा है और आपको पूछ रहा है वो एक्स का मान, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर करने से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का मान मिलेगा ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 इतना का स्क्वायर रूट आप निकाल डालें, मतलब आपका आंसर निकल गया। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको, क्या चीज़ की, जैसे 11 का स्क्वायर आपको पता होता है क्या चीज़ है 1 to 1। अब यहाँ पे देखना क्या चीज़ होता है, 111 का स्क्वायर आप कर रहे हो तो इस 111 में कितने ठोक एक है, तो आप बोलोगे 3 ठोक एक है, मतलब कि 3 अंक हैं। तो आप कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 2 3 फिर से अब सीढ़ी उतरो 2 1, ये हो गया आपका 111 का स्क्वायर हो गया। वैसे ही 4 बार अगर 1 लिखा है तो इसको कैसे करोगे 1 2 3 4 फिर सीढ़ी उतरो 3 2 1, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर है ना। 1111 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 2 3 4 3 2 1। फिर अगर 5 में करोगे आप, 5 बार 1 लिखा है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप फिर सीढ़ी चढ़ो कहाँ तक 5 तक, 1 2 3 4 5 फिर सीढ़ी उतरो 4 3 2 1 करके आ जाएगा फिर ये, है ना। तो ये इतना हुआ है, इसका स्क्वायर है इतना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा ये 11111। 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो अपने को मिल जाएगा 1111। 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 111। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 121 आपको क्या देगा 11। इतना क्लियर है। अब अपने को क्या निकालना है, प्रश्न के हिसाब से इतने सारे का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे बड़ा अंक कहाँ गया 8 तक, मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा जिसमें अंक जो है एक अंक की संख्या कितने बार हो 8 बार हो। तो देखते हैं ऑप्शन कौन से में एक अंक की संख्या 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 के पेपर में आया। अब आगे बढ़ते हैं, 26.35 का मान दशमलव के 3 अंकों तक क्या होगा। पॉइंट को भूल जाओ बोला था मैं पिछले क्लास में, तो ये कितना बन गया 2635 है ना, 2635 बन गया। 2635 अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता तो ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिया रहता, ऑप्शन में इकाई अंक क्या मिला रहता 5, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको इसको किससे सॉल्व करना पड़ेगा, भाग विधि से सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं इसमें क्या है, भाग विधि से किसको सॉल्व करना है, बोला मैं 26.35 को भाग विधि से सॉल्व करना है। 26.35 ये अपन क्या जोड़ा बनाए, भाग विधि से सॉल्व करना है। तो 5 पंचे 25, सबसे पहले 5 पंचे 25, तो यहाँ पे आ गया 5 5 5 कितना होता है 10। अब यहाँ पे बचा आपके पास 1, आसमान से उतारे किसको 35 को, इतना क्लियर होगा। अगर मैं 1 डालूंगा यहाँ पे तो 101 का गुना 1 से आपको 101 दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 डाला तो 102 का गुना 2 से आपको दे दिया 204, वो तो बड़ा हो गया भाई 135 से। तो अपने को यहाँ पे डालने की क्या ज़रूरत है, 101 गुना 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 है ना, यहाँ पे आ गया 1 और ये दशमलव आया था बीच में, मतलब कि यहाँ पे आएगा दशमलव। इधर नीचे में क्या बचा 34 बच गया है ना। 135 में से 101 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 34। 101 और 1 आपका बन गया 102। ये प्रोसेस है भाग विधि से सॉल्व करने का। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले भाग विधि को देखिए, फर्स्ट क्लास में भाग विधि को बताया गया कि कैसे सॉल्व होता है भाग विधि से करके। अब देखिए पॉइंट के बाद आपको कितने अंकों तक बोला है, वो 26.35 का स्क्वायर रूट निकालना है दशमलव के 3 अंकों तक। आपको यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है 5.1, तो 5.1 आपका 2 ठो ऑप्शन में है। तो आप एक बार और सॉल्व करोगे इसको बढ़ाकर, किसको
यहाँ पर क्या लगाओ आप, 0 और 0 लगा सकते हो, है ना। अब वो 0 को फिर आसमान से उतारे तो ये बन गया 3400 बन गया। यहाँ पर 102 है, 102 के 3 करते तो ये कितना बनता, 3 तिया 9, है ना। 1023 है तो ये कितना, 1023 में 1000 को 3 बार करो 3000 आएगा, और 23 को 3 बार करो आपका 69 देता है वो। मतलब कि ये क्या आ गया, 3069 आपको मिल गया, 3069 मिल गया। अब ये कितना हो रहा है, यहाँ से आपका 3 आ गया ना, तो यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, आपको 3 करने की ज़रूरत है। तो अपने को क्या चीज़ समझ में आया, ऑप्शन को देखते गए हम 3 दशमलव के 3 अंक तक भी नहीं जाएंगे, हमको ऑप्शन से समझ में आ गया 5.13 एक ही ठोक ऑप्शन में है 5.13, इसके आगे 3 और आएगा, जो कि इस ऑप्शन से मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके आगे 3 आएगा करके। उसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में ही 13 मिल गया, तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये भी देखना है ध्यान से कि ऑप्शन क्या क्या दिया है आपके में। आगे चलते हैं, 533.92225 का स्क्वायर रूट निकालना है, रेलवे का प्रश्न है। तो देखिए अब ये देख रहे हैं कि इकाई अंक 5 है और सब ऑप्शन में आपको इकाई अंक 5 दिया है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग है, इन चारों में से किसी संख्या का ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब ये संख्या आपका ट्रिक अगर ट्रिक से बनाते तो कम से कम 5, सिर्फ 5 अंकों वाली संख्या का आप ट्रिक सीखे थे। अब ये तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 अंकों का हो गया, तो ये भी बड़ा हो गया। तो आप क्या कर लो, इसको भाग विधि से बनाओ, डायरेक्ट भाग विधि से बनाएंगे। किसको बोल रहे हैं, 535.9225 को भाग विधि से बनाते हैं, 535.9225। तो भाग विधि से बनाने के लिए क्या करो, पहले जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाएं, यहाँ पर जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा इसलिए इसको 0.5 कर डालो। तो यहाँ से फिर आएगा 2 का गुना 2 से करना पड़ेगा पहले, यहाँ पे आया 4, ये 1, 2 का गुना 2 से किया तो यहाँ पे आया 2। अब आगे ये 2 2 कितना हो गया 4, ये आसमान से उतारे 35 को, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या डालो ऑप्शन क्या क्या चल रहा है पहले देख लो, 3 8 3 4, मतलब ऑप्शन में ही डाल के देखो ना, यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिया वैसे ही आप डायरेक्ट 3 करो 8 करो 3 करो 4 करो, इतना कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर 3 किए तो 43 का गुना 3 से करना होगा, 40 का गुना 3 से करते हो तो 120 मिलता है, उसमें 3 और एक्स्ट्रा करना है, मतलब 3 3 9 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको 129। 43 का गुना 3 से किए तो 129, मतलब कि आपको समझ क्या आया, यहाँ पे आएगा क्या चीज़, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या 3, अभी दशमलव आया नहीं है ना। तो कितने तक गया ये, 43 गुना 3 किए तो ये मिल गया आपको 129, ये कितना बन गया 46 बन गया। अब 23 कौन से ऑप्शन में है, 23 से आपका 2 ठोक ऑप्शन में है, मतलब आपका ऑप्शन बी और डी यहीं से कैंसल आउट हो गया इतने तक सॉल्व करने से। अब आपको क्या दिख रहा है कि 23.4 है यहाँ पर है 23.1, तो सिर्फ एक स्टेप और सॉल्व करने की जरूरत है आपको। 135 में 129 को घटाए 6 आया, दशमलव आना है ना, अब तो यहाँ पे दशमलव लगा के रख दिए। आसमान से उतारे किसको, 92 को, है ना। अब ये 692 है, 692 है, तो यहाँ पे आप क्या रखो कि आप इसके आसपास पहुँचो। तो 462 × 2 अगर किए तो इससे आगे हो जाओगे भाई, 461 × 1 आप इससे पीछे ही रहोगे, मतलब कि यहाँ पे क्या आना है 1 आना है। तो 461 है ना, 461 × 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, तो 23.1 वाला ऑप्शन कहाँ पर है 15 है ना, 23.15, तो वही आपका आंसर होगा। तो इसको निकाल के और देखते हैं, तो ये कितना हुआ है 461, तो यहाँ पे लिख दिया 461, 2 में 1 गया 1, 9 में 6 गया 3, 6 में 4 गया 2। अब फिर आसमान से उतार के रखो किसको 25 को, ये कितना हो गया 462, एक ही ठोक ऑप्शन बचा है। अब इकाई अंक आपको चाहिए डायरेक्ट 5, तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 5, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल आया 1, 5 छके 30, 30 1 31, 5 चौक 20, 20 3 23, आपका पूरा ये भाग चले गया और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा, मतलब 23.15 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। ट्रिक से बनाएंगे अगर तो
तो बहुत लंबा अंक दे दिया है यहाँ पे, 7 अंकों का संख्या मिल गया है आपको। तो ट्रिक से ना जाके आप भाग विधि से बनाओ अब इसको। तो भाग विधि से बनाए तो अपने को बी और डी ऑप्शन यहाँ तक सॉल्व किए, उसी में ही वो एलिमिनेट हो गया। अपने को चेक करना था क्या चीज़, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में। तो 23.1 जैसे मेरे को मिला, 23.1 जैसे मेरे को मिला, तो आगे मेरे को सॉल्व करने की और ज़रूरत नहीं था। अब कंफर्म हो गया मेरा कि आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करके। फिर भी पूरा का पूरा सॉल्व कर दिए यहाँ पे अपन। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 24 6 4 9 का स्क्वायर रूट चाहिए। 24 6 4 9 का स्क्वायर रूट देखते हैं। इकाई अंक क्या है, 9 है यहाँ पर। तो इकाई अंक आपको 9 किस संख्या का स्क्वायर करने से मिलता है, ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 3 हो या तो 7 हो। तो ऑप्शन में वही ढूंढते हैं। तो ऑप्शन में अभी देखें यहाँ पे, तो इकाई अंक तो हर जगह 7 है। तो उस कॉन्सेप्ट से कोई भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको देखते हैं, 24 6 4 9। इसको आप ट्रिक से बना सकते हो। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ये क्या हुआ, 24 6 4 9। तो ये एक घेरा यहाँ पे, एक घेरा यहाँ पे। इकाई अंक क्या है, 9 है। तो आना है 3 और 7। 3 वाला तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप इसको ढूंढते और मत बैठे रहो। तो आपको डायरेक्ट मिल गया 7, है ना। तो ये 3 और 7 डाल के रखे रहो फिलहाल के लिए। यहाँ पे 246 है, 246 लिखा हुआ है, जो कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 246 से आगे आने वाला स्क्वायर कौन सा है, 256, जो कि किसका है, 16 का स्क्वायर। अब ये क्या है, 15 का स्क्वायर, 225 ना। 225 और 256 के बीच में आता है कौन, 246। तो आपको क्या लेना है, हमेशा छोटा बोला था मैं। तो यहाँ पे 15 डाले, यहाँ पर 15 डाले, 153 बन गया, 157। इसके बाद ये आंसर होगा कि ये आंसर। तो आपको चेक करने बोला था 15 और 16 का गुना कर डालो, और 15 और 16 के गुना से अगर ये 246 बड़ा है तो आंसर क्या होगा आपका, बड़ा वाला करके। लेकिन यहाँ पे अभी उस कंडीशन को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 3 वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। फिर आपका आंसर क्या बच गया, फिर 157। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 157। स्क्वायर रूट ऑफ 24649 का आंसर क्या मिलने वाला है, 157। थोड़ा सा दिमाग को तेज करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। और आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे इसके का 2 ठो, तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगा कि ये क्या क्या लिख दें, ये सब क्या है, वो सब चीज़ नहीं समझ में आने वाला फिर। तो आगे चलते हैं, 1391.29, 1391.29 लिखा है। उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखते हैं, पॉइंट के बाद 29 है। इकाई अंक क्या मिला है, 9। इकाई अंक 9 कब मिलता है, जब इकाई अंक क्या हो, 3 7 हो, 3 या 7 हो। तो ऑप्शन में आपका सभी जगह ऐसा इकाई अंक दे दिया है जिसका स्क्वायर करने से आपको क्या मिलेगा, इकाई अंक 9। तो यहाँ से तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा अभी। तो इसको करते हैं, 1391.29 को भाग विधि से ही बना लेते हैं। 1391.29 यहाँ पे पेयर बनाए, यहाँ पर आगे बढ़े, है ना। 3 तिया 9, यहाँ पे बच गया 4, आसमान से उतार 91, यहाँ पे चल रहा है 3 3 3 6। फिर इसमें अब आपका 491 68 इंटू 8 करते कि क्या करते, या फिर 65 इंटू 5 करते, 64 इंटू 4 करते, वो सब चीज़ को चेक करते हैं अपन। देखो यहाँ पर अगर मैं 64 इंटू 4 करूँ, मतलब कि 60 का गुना अगर आप 4 बार करोगे तो कितना मिलता है, 240। 4 और बच गया ना, तो 4 चौक 16, तो 256 मिलता आपको। 64 का गुना 4 बार आपको क्या दिया, 256, जो कि बहुत कम है यहाँ से। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, अगर 65, तो 65 का गुना 5 से करते तो आपको कितना मिलता। फिर 65 का गुना 5 से किए तो 5 पंचे 25 अलग कर लो। अब आपका 60 गुना 5, 6 पंचे 30 अलग कर लो, मतलब 300 और 25, तो 325 मिला आपको, जो कि अभी भी कम है। तो यहाँ से एक अंदाजे के रूप में आप डाल सकते हो क्या चीज़, पहले आप डाल के देखो, यहाँ पे 8 को डाल के देख लो, तो ये 8 हुआ, है ना। 8 का गुना 8 से किए तो आपको क्या मिला, 88, 64 का 4 हासिल आया 6।
8 छके 48, 48 से कितना हो गया 54, देख लो बढ़ गया ना, अब 491 से बड़ा हो गया, तो ये हो गया आपका 544। मतलब कि आप यहाँ पे 8 नहीं डाल सकते, आप क्या चीज़ को डाल सकते हो, इससे जस्ट पहले का चेक कर लो, कौन सा चीज़ बोले 7 है ना, 7 को करते हैं तो 7 में क्या आएगा, 7 7 49 का यहाँ पे क्या हो गया 9, फिर हासिल आया आपके पास 4, 7 छके 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, 491 से 469 छोटा है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है 7 ही मिलने वाला है। अब आप यहाँ पे 7 डाले तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको 7। 37 वाला ऑप्शन खोजिए आप, तो एक दो ठोका ऑप्शन मिल गया आपको 37.7 और 37.3। तो आगे कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा उसको चेक करने के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 11 में 9 गया 2, 8 में 6 गया 2, दशमलव के बाद 29 है तो यहाँ पे 29 लिखे, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाए, यहाँ पर ये कितना बन गया 74 बन गया। 67 में 60 को जोड़े तो कितना बन गया 74 बन गया। अब यहाँ पर इकाई अंक या तो 7 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। अगर मैं 3 करूँगा तो 743 का 3 गुना, आप 7 के 21 होता है ना, तो इसी के आसपास पहुँच जाओगे। अगर आप 7 किए मतलब कि इससे और कहीं दूर चले जाओगे, इसलिए यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको 3 डालो और इसको सॉल्व करके देख डालो। 3 तिया कितना हो गया 9, 3 चौक 12 है ना, यहाँ पर इकाई अंक 3 चौक 12 का 2 आया, से हासिल कितना आ गया 1 आ गया। 3 7 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, मतलब कि यहाँ पर क्या डालना है आप 3 डालना है, तो 37.3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझाने वाला जब आपको समझा रहा है तो उसको टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि आपको समझाना होता है। अगर वही समझाने वाला इस प्रश्न को सॉल्व करने खुद बैठ जाए तो उसको टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको धैर्य से देखिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ हुआ है, 30 स्क्वायर रूट ऑफ 1391.29 का आंसर अपने क्या मिला है 37.3। तो 37.3 ऑप्शन नंबर डी सीजी व्यापम पटवारी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसको करते हैं 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको पता है 1.96 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलने वाला है, इसका 14 होता है ना 196 का, तो ये मिल जाएगा पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए ये पॉइंट के बाद 1 अंक 1.4। आगे देखते हैं, वो 1225 लिखा है, 1225 बार बार यूज़ होता है, इसको याद रखेंगे। 35 का स्क्वायर होता है 1225, इसलिए आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1225 के बराबर क्या हो जाएगा 35। अगर इसी को मैं बोलूँ 0.1225, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो पॉइंट के बाद इधर आएगा 2 अंक, मतलब कि 0.35। तो ये किस चीज़ का बोल रहे हैं, प्लस है ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225, ये आपका क्या चीज़ होगा 0.35। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225 का वैल्यू क्या मिला आपको 0.35, प्लस किए मतलब जोड़े तो ये 1.4, इसको लिख लो आप 0 करके और डाल के, तो ये कितना हो गया 5 + 0, यहाँ पे 5, 3 + 4 7, यहाँ पे 0 + 1 1, तो ये 1.75 आ रहा है आपका आंसर। 1.75 अपने को ऑप्शन में नहीं दिया है, 1.75 वो दिया है फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2 ठोक 0 आएगा, है ना। 175 बटे में क्या बोले 2 0, 2 0 मतलब कि 100, है ना। ऐसा सॉल्व किया जाता है। आपको मैं बोलूँ कि 1.5 इसका अर्थ है 15/10, 1.55 इसका अर्थ है 155/100, 1.555 इसका अर्थ है 1555/1000, है ना। 1.555 मतलब कि 1555 हुआ। अब दशमलव के बाद 3 अंक लगे थे, इसलिए आप नीचे में क्या लाए, दशमलव के बाद 3 मतलब नीचे में क्या लाए 3 ठोक शून्य को लाए। वैसे यहाँ पे 1.2 ठोक आपका अंक है, तो नीचे में क्या आएगा आपका 2 ठोक शून्य आएगा, 2 ठोक शून्य मतलब कि 100। अब 2 ठोक शून्य वाला संख्या आएगा मतलब कि 100 होता है। अब इसको देखते हैं, 25 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 चौक 100 हुआ, यहाँ पर करेंगे 25 सत्ते होता है 175। तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 7/4। 7/4 कहाँ पे है ऑप्शन में,
अच्छा वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है कट रहा होगा, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था एक बार देखते हैं। प्रश्न है स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225। इसका ऑप्शन दिया था आपको 7/9 और है 7/5, सी ऑप्शन है 7/11 और एक ठोक है 7/4। अपना आंसर क्या है 7/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे देखते हैं, और पूरा का पूरा प्रैक्टिस है, पिछले के क्लास के जो कॉन्सेप्ट बना है वही सब प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे। तो फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 9वां है ना। प्रश्न 9वां आपका क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 डिवाइडेड बाई 1.5624 है ना, 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। ठीक है, इतना चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ को देखते हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो जब आप 1.5 के जैसे आप गुना किए किसके साथ, 2.5 के साथ, तो इसको गुना करने से जैसे कि अपना आंसर कितना है 15×5 = 75 है, 15×5 = 75 का 5 लिखे, आपके पास हासिल आया 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो गया 37, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, तो आपको आंसर मिलेगा दशमलव बाद 2 अंक। तो इसका आंसर जब आप निकालोगे 1.5 इंटू 2.5 तो आपको आंसर मिला 3.75। दशमलव बाद 1 अंक है, इधर दशमलव बाद 1 अंक है, तो ये जब गुना में रहते हैं तो दशमलव बाद अंकों की संख्या क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अंकों की संख्या बोल रहा हूँ ना कितने अंकों की संख्या था, 1 अंक था यहाँ पे, इधर भी कितना है 1 अंक, तो दशमलव बाद कितना आएगा 1 धन 1 2 आ गया। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1.537 इंटू 2.8393, तो आपको जो भी आंसर मिले दशमलव बाद कितने अंक मिलने वाले हैं 3 और ये 4, मतलब कि 7 ठोक अंक मिलने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट कि 1.5/2.8 कर दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 15/28, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, तो ये दशमलव खत्म। ऐसे ही अगर रहता ये 1.56 2.38 तो फिर यह दशमलव खत्म हो जाता, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न सॉल्व होगा। क्या बोले, पॉइंट के बाद 3 3 6 3 9 अंक है, पॉइंट के बाद 4 4 8 और 1 9 अंक, तो आप पॉइंट को ही हटा दो। पॉइंट को हटाएंगे अगर तो क्या बच गया अपने पास, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया और लास्ट में ये। तो आपको मिला क्या 324 गुना 81 गुना 4624 बटे में 15625 गुना 289 गुना 729 गुना 64। अब आपको इन सब का स्क्वायर रूट पता है किसका, 324 81 का, इसका सबका पता है, इसका और इसका नहीं पता आपको, है ना। तो इसको निकाल लेंगे। आपको ये डायरेक्ट पता है ना 1 से 30 का स्क्वायर रूट के बीच में ही आता है इन सब का मान। किसका नहीं पता आपको, 4624 का। तो 4624 को निकाल लेते हैं। क्या चीज़ हुआ है, 4624 भाग विधि से निकाल लो, और एक ठोक किसको बोल रहे हैं 15625, इसको भी अपन क्या निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। ये भाग विधि से निकलेगा कितने बार में जाएगा, 46 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर के बाद आता है, मतलब कि 46 से पहले 6 का स्क्वायर आता है। तो ये हो गया 6 6 12, यहाँ पे आया 6, ये 46 में से 36 गया 10 आया, यहाँ पे आसमान से उतारे 24 को, इकाई अंक चाहिए आपको 4, मतलब कि यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, 2 डालोगे तो बहुत कम हो जाएगा, 8 डालना पड़ेगा। तो आप इसको गुना करोगे 128 गुना 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 1024। तो यहाँ पे मिल गया 68 टोटल। किसका स्क्वायर रूट बोल रहे हो आप, 4624 का स्क्वायर रूट मिल गया अपने को 68। इसको देखते हैं, ये 0 1 है तो 1 1, यहाँ पे 1 आया, 1 एकम 1, आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो आसमान से उतरा कौन 56, यहाँ पे आ गया 2। अब 22 दूनी 44, 23 दिया 69, 69 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे 56 से। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा,
तो ये हो गया आपका 44 आया। यहाँ पर क्या किए, 2 किए। अब बहुत जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पहले 2 क्लास हो चुका है इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ यहाँ पे। आगे 22 और 2 कितना हो गया आपका 24। इधर क्या चीज़ चल रहा है आपका 56 में 44 गया, आपका कितना आएगा यहाँ पे 12 है ना। 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1। अब फिर ऊपर से उतारे किसको, 25 को। 1225 इकाई अंक 5 आना है ना, मतलब कि यहाँ पे डालना पड़ेगा 5। 245 गुना 5 करोगे आप तो मिल जाएगा 1225 और यहाँ पे क्या मिल गया 5। 125 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 15625 या उल्टा स्क्वायर रूट ऑफ 156 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 15625 का कितना होता है 125। तो इसके जगह में जहाँ पे 15625 लिखा है उसके जगह में क्या लिखूंगा मैं 125, जहाँ पे 4624 लिखा है उसके जगह में क्या लिखूंगा 68। तो लिखते हैं सभी का स्क्वायर रूट। किसका बोल रहे हैं, अच्छा स्क्वायर रूट लिख रहे हैं ना, तो अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये 324 का क्या हो गया 18, 81 का हो गया 9, 4624 का कितना निकाले थे अभी 68 निकाले थे, इसका निकाले थे 125 गुना ये कितना है 17 गुना 729 का कितना हो गया 27 और ये 8। अब सॉल्व कर डालते हैं, कुछ नहीं रखे अब प्रश्न में। 9 तिया 27 है ना, 3 छके 18, यहाँ पे 17 चौक 68, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो ऊपर में आ गया 3 अभी और नीचे में क्या चीज़ है 125। तो 3/125 आ रहा है। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। 3/125 मतलब कि 3 को भाग देना है किससे 125 से, तो ये शून्य आया, यहाँ पर दशमलव लगाए 0 बढ़ाए फिर से शून्य आएगा, यहाँ पर फिर से शून्य लगाए। अब 125 का 2 गुना होता है 250, तो यहाँ पे आ गया 2 दिख रहा है क्या ऑप्शन कहीं पे, तो 0.02 एक ऑप्शन दिखा, लेकिन आपको एक ठोक ऑप्शन दे दिया है नन ऑफ द एबोव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऑप्शन कौन सा है। तो और सॉल्व किए तो ये कितना बन गया 125 दूनी कितना आया आपके पास 250 आया, यहाँ पे आया 50, 0 बढ़ा यहाँ पे 125 का गुना आप 4 बार करते हो तो आपको मिल जाता है क्या 500। बहुत मस्त प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सिखाया इसमें, बहुत सरल था, लेकिन वो आप जब कैलकुलेशन नहीं जान रहे हो अगर पॉइंट का तो फिर ये सरल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 0.024, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। वैसे ही आप इस प्रश्न को एक बार सॉल्व कीजिएगा, ये वाला प्रश्न, इसका आंसर क्या आ रहा है। ये एक ठोक प्रश्न है, इसमें क्या है स्क्वायर दिया है और स्क्वायर दिया है इसका। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे है ना इसको सॉल्व करके। अब इसका स्क्वायर 1.5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2.25 होगा, सिंपल सी बात है। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25 गुना ये क्या है 225 लिखा हुआ है, पॉइंट को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ आप। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। अब पॉइंट को फिर से जिंदगी में लाओ, पॉइंट के बाद 4 अंक, मतलब कि 15 से पहले आपका कितना 2, मतलब कि पॉइंट के बाद कितने अंक मिलने वाले हैं आपको 2 अंक, तो ये हो जाएगा 0.15, यही तो होगा 2 अंक। किसका वैल्यू बोल रहे हो आप स्क्वायर रूट ऑफ 0.0225 का वैल्यू क्या मिल गया ये, और 1.5 स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया इतना। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए अपना, इसको बना डाले अपन 225/100 गुना, इसको बना डालो 15/100, ये चीज़ें आपको आसान करके दे देंगे। तो इसको करते हैं सॉल्व, या डायरेक्ट आप इसको गुना कर सकते हो है ना, डायरेक्ट गुना करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट गुना किए 15×5 = 75, हासिल आया अपने पास 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, हासिल आया फिर से अपने पास 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, 75 बटे में क्या आ जाएगा 100 गुना 100 किए तो 4 ठोक 0 मिल गया। 4 0 मिला है, इस 4 0 को अगर हटाओगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आपको पाना है फिर, तो इस 4 0 को हटाए, ऊपर में आपको कितना मिल गया दशमलव के बाद 4 अंक, तो दशमलव के बाद 4 अंक वाला 33/75 कौन है ये है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूरा पॉइंट का कैलकुलेशन वगैरह है, आपको गुना करने आना चाहिए, पॉइंट आपका कहाँ कहाँ लगेगा वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर चीज़ें आसान हैं।
तो उम्मीद है कि क्लास पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करोगे तभी सभी को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके आगे के प्रश्नों के साथ, ये टाइप 1 हुआ है, टाइप 2 में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।